देखिए दोस्तों, हम आए हैं लोहता के उस फैक्ट्री में जो मानी जानी जगहों पे चल रही है, मतलब वो वहाँ के मेन सब्जी मंडी में चल रही है। और यहाँ के मास्टर और इंजीनियर एक हैं उमेश उमेश मास्टर। उनकी पहली विशेषता ये है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये बुनकर से हमारा भी रिलेटिव है, तो हमारे बहुत गहरे ही मित्र हैं और वो बहुत ही दूर दूर काम करने जाते हैं, यानी कि भागलपुर, टांडा, मऊ, छपरा, बलिया। और लास्ट में आप लोगों को ये सजेशन दिया जाता है कि जहां से फोन आएगा वहां चले जाएंगे। तो आइए सबसे पहले उनसे मिलते हैं और देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि मार्केट का क्या हाल है, क्या स्थिति है, क्योंकि वो हर जगह जाते हैं। कोलकाता उनका घर भी है और कोलकाता तक भी वो जाते हैं। तो मतलब जहां से भी फोन आ जाएगा वहां वहां जाते हैं। लगभग 20 जगह तो हम जानते हैं गाइज, कहां तक आपको बताएं। तो आइए उनसे मिलते हैं। तो उमेश जी, आपका हमारे यो नेता न्यूज चैनल में स्वागत है। नमस्कार। तो देखिए, हैं हमारे प्रिय मित्र उमेश जी, ये आपको देंगे सारी रिपोर्ट, मार्केट का क्या है हाल, बुनकरों का क्या है हाल, और दूसरा हिंदू बुनकर वाहिनी टैग लगाने से क्या हुआ मार्केट पे असर। नमस्कार, मैं उमेश मास्टर बनारस से। बुनकर का मतलब ये होता है कि बुनकर एक होती है जो एक होता है बड़ा बुनकर, एक होती है छोटी बुनकर। बड़ा बुनकर वाले क्या किए हैं कि पहले जो बड़े बड़े गद्दीदार थे वो छोटे छोटे, जैसे पावर लूम, 1 लूम, 2 लूम, 4 लूम, 6 लूम, 8 लूम, 10 लूम वाले से माल खरीदते थे, मजदूरी पे चलाते थे। इस वक्त ये वक्त समझ लिए कि 2022 और 2023 और 24 तक जितने भी बड़े बड़े गद्दीदार थे या गिरस्त थे जो माल खरीदते थे, छोटे छोटे कारीगरों के साथ से जुड़े हुए थे, अब उन लोगों ने क्या किया है कि पूरा रेपियर लगाए, 2 मशीन, 10 मशीन, 20 मशीन, 30 मशीन, 40 मशीन, इस तरह करके लगाए हैं। जो 10 पावर लूम का काम करता है वो अकेला एक रेपियर काम करती है। तो अकेला वो मान लीजिए कि 10 मशीन लगा दिए तो समझिए 100 कारीगर को वो पेट में लात मार दिए। अब देहात का कारीगर क्या कर रहे हैं, वक्त मजदूरी कर रहे हैं, कोई ईटा धो रहे हैं, तो कोई कहीं काम कर रहे हैं, तो कोई खेती कर रहे हैं, सब मतलब एकदम फ्लॉप हो चुका है। और जो छोटे छोटे भी जो लूम रेपियर लगाए हैं, 2 लूम, 1 लूम, 3 लूम, यदि किसी के पास जाते हैं काम करने के लिए तो वो यही कहते हैं, भैया 10 रुपया मीटर पर मजदूरी चलाओगे, 20 रुपया मीटर पर मजदूरी चलाओगे, 30 रुपया मीटर पर मजदूरी चलाओगे। कारीगर खुद ले रहा है 15 रुपया, 20 रुपया मीटर मजदूरी, तो मालिक को क्या बचेगा। सही कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बड़े बड़े बुनकर वाले जो भी बड़े बड़े गिरफ्त थे, जो अब छोटे वाले तो कलकत्ता जाएंगे नहीं माल बेचने जी, दिल्ली जाएंगे नहीं माल बेचने, मुंबई जाएंगे नहीं बेचने के लिए, वो तो बेचेंगे भैया यहीं पे मजदूरी चलाएंगे, क्योंकि उनके पास उतना बड़ा पूंजी ही नहीं है। सही कह रहे हैं। अब वो मजदूरी करने के लिए गली गली भटकते हैं, कोई अलईपुरा जाता है, कोई लल्लापुरा जाता है, कोई पीली कोठी जाता है, तो कोई चौक जा रहा है, लेकिन कहीं काम उन लोगों को नहीं मिलता है। सिर्फ बड़े वाले क्या करते हैं, अपना तानी बाना घर का है, कम दाम का लागत लगती है, ज्यादा से ज्यादा माल बेचते हैं उन लोग। 3 महीना 4 महीना को उधार में बेच दिए, 2 महीना के उधार में बेच दिए। तो ज्यादा लागत में बेचते हैं, तो इसमें क्या तानी बाना का रेट कुछ और रहता है, आप लोगों को कुछ और मिल जाता है क्या। तानी बाना का मतलब है जिसका घर का तानी है उसको सस्ता पड़ रहा है, हम लोग लेंगे तो तानी महंगा पड़ता है, क्योंकि उनको सिर्फ तानी का पैसा लगता है। हम लोग लेंगे तो सब मजदूरी जुड़ा के, सब कुछ लेके, वेस्टेज भी जुड़ा के सब लिया लगता है, तो सब लगा के वो आपका कपड़ा महंगा पड़ जा रहा है, दिक्कतें महंगा पड़ जा रहा है, मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है, मजदूरी भी नहीं मिल पा रही सही समय पे मिल नहीं रहा। हम एक मास्टर होते हुए भी आज बताइए लूम चला रहे हैं, देखिए ये लूम चलाते हैं जी, आप कहीं काम नहीं है जी। तो देख लिए, जैसा कि ये लूम मास्टर होते हुए भी लूम चला रहे हैं और मेरा भी वही हालत है, इसमें कुछ कहने की बात है नहीं, क्योंकि हम भी बुनकर से रिलेटिव है। लेकिन अब हम अपने प्रिय मित्र से ये समझना चाहते हैं कि हिंदू बुनकर जो टैग लगा दिया है, इससे हम लोगों को, हमें लगता है कि बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। उससे तो ज्यादा फर्क है, यदि हम हिंदू के पास जाते हैं, कोई गद्दीदार है तो वो खुद कहते हैं यार ऑर्डर नहीं है, काम ही नहीं है जी। और यदि कोई अपना मुसलमान भाई के पास जाते हैं तो वो कहते हैं यार तू लोग तो हिंदू बुनकर वानिस हो, तो तुम्हारे साथ साथ तो बड़े लोग जुड़े हैं, उनके पास जाओ। उन लोगों के पास बोलते हैं कि हमारे पास ऑर्डर नहीं, हम अपनी मशीन चलवाए कि तुमको चलवाएं। ऐसी हालात है मार्केट की, इसका कौन देगा जवाब और कौन करेगा इसका सवाल, ये देखते हैं। आपको युवा नेता न्यूज चैनल से दिखाते रहते हैं, और आइए इनसे देखते हैं कि क्या हालात है। तो ये आप शैलेश सिंह बुनकर वाहिनी संघ जो बनाए हुए थे, जिसका फेमस नाम है यहाँ पे, जिसका आपने न्यूज भी देखा है,
वो जो बुनकर बहनी, तो उनसे आप कभी संपर्क नहीं किए? मिले थे, उनके पास खुद हाई स्पीड लगा हुआ है, स्लो स्पीड लगा है, चैनल पे लूम लगा है, तो वो खुद अपना चलवाएंगे, तो अपना ही नहीं चल पा रही है तो हम लोग से कहाँ चलवाएंगे। बड़े बड़े गिरज जैसे कि ऐसा ऐसा ये हाल हो गया कि जो लोहता के एक समय था कि 2019 या 2018 में पूरा लोहता माल खरीदता रहा, 2-3 पार्टियां ऐसी थी जो आज पूरा समझिए 30 से 40 हाई स्पीड डाले हैं जी। अच्छा, वो लोग सब हाई स्पीड डाल पूरा हाई स्पीड डाले हैं। हाई स्पीड का मतलब भरपूर प्रोडक्शन, वो कारीगर के पास जाएंगे नहीं, उनका घर का प्रोडक्शन पूरा हो जा रहा, मशीन लगा ले रहे, लोन पर ले ले रहे, सब कुछ हो जा रहा, उनको सब सुविधा मिल रहा है। ये सारी सुविधाएं मान लीजिए उनको मौजूद हो जा रहा है पैसे के बल पे, तो अभी हम लोग गरीब आदमी क्या करें? इसके विषय में आपने कुछ सलाह दे सकते हैं हमें? सलाह दे सकते हैं कि मतलब यदि पूंजी नहीं है तो यदि गिरस्त खाली उसकी मशीन चलवा दें, जो खरीदार है या गिरस्त है जो माल बाहर बेचते हैं, तो इससे बड़ा कोई चीज नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है लोन लेने के लिए। जिसके पास पूंजी नहीं है उसको किसी की मेहरबानी की जरूरत है, तो जैसा कि हमारे भाई साहब ने कहा कि कोई चलवा दे, लेकिन ये मेहरबानी करना होगा अब सरकार को। क्यों? उन्होंने लिया है हमसे जीएसटी और अब हमें चाहिए भिखारियों वाला धंधा। ये हो गए हैं हम लोग भिखारी। देखिए, बाहर से आए हम, जो बात है सफा कह रहे हैं उमेश जी, अब इसमें भिखारी बाहर से आए, यहाँ जमीन खरीदे, सब कुछ किए, ओके, सब कुछ होने के बाद जब लड़का बच्चा पढ़ाने का टाइम हुआ तो पता चला धंधा बंद। धंधा बंद है, आज कितना दिन से बंद है देखिए। इस हालात में कौन देगा हम लोगों को जवाब? देखिए मशीन बंद है, देखिए सारी मशीन बंद है, किसी का कोई काम वर्क नहीं हो रहा है और सब यहाँ पे काफी परेशान है। तो इसका जवाब चाहिए, इसका जवाब कौन देगा मुझे पता नहीं है। फिलहाल आप लोग वीडियो को शेयर करते जाइए, आगे हम मिलकर बतियाते हैं। और कुछ बोलना चाहते हैं हमारे उमेश जी? बोलते हैं कि बनारस का मार्केट खराब है। कौन कहता है बनारस का मार्केट खराब है? जितना बनारस का माल आज बिक रहा है उतना पहले से ज्यादा माल बिक रहा है। पहले पावर लूम में प्रोडक्शन कम था, माल कम बिक रहा था, आज हाई स्पीड में सब लोग हाई स्पीड लगा कर रखे हैं, रेपियर लगाए हैं, भरपूर प्रोडक्शन दे रहे हैं। और जहाँ खरीदार के पास भरपूर प्रोडक्शन आ रहा है तो छोटे लोग को साइड कर दे रहे हैं, बड़े लोग को खोज रहे हैं। जहाँ 4 महीना का उधार है उन लोग को मिल रहा है, मजदूरी वालों को कोई वैल्यू ही नहीं है। अजीब अजीब सी परेशानी है, मजदूरी वालों का कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी ऐसी परेशानियों को हम अवगत कराना चाहते हैं अभी आप लोगों के बीच में कि और कितनी परेशानियां हैं मार्केट में, क्या हो रही हैं हैरानियां। और इसके विषय में अब हम आप लोगों को कुछ ही समय में या अगले वीडियो में ले चलेंगे अपने किसी अच्छे नेता के पास और इसका सॉल्यूशन अब उन्हीं से ढूंढा जाएगा। ये नेता न्यूज।